दोस्तों, बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि एक सीरीज की शुरुआत करूं और इस सीरीज का नाम होगा सीरतुन नबी, यानी आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में। वैसे तो इस्लाम को समझने में पूरी जिंदगी भी कम है और हम कोशिश करेंगे कि इस सीरीज में इस्लाम की बुनियादी बातें ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंचा सके, क्योंकि ज्यादातर मुसलमानों को इस्लाम की बुनियादी बातों का भी इल्म नहीं है। अगर कोई उनसे पूछता है इस्लाम के बारे में तो अक्सर लोग जवाब नहीं दे पाते हैं और इस्लाम के मुतालिक जितनी गलत फहमियाँ लोगों में हैं, शायद ही किसी दूसरे मजहब के बारे में इतनी अफवाहें और इतनी गलत फहमियाँ फैलाई गई हों और इसका ज्यादा से ज्यादा श्रेय मीडिया को जाता है। इस्लाम दुनिया का इकलौता मजहब है जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा किताबें लिखी जाती हैं, जहां बिना जाने बिना समझे इस्लाम को गलत बताने की कोशिश की जाती है। कम जानकारी वाले लोगों को मीडिया चैनल पर बिठाया जाता है और एक अजीब सी बहस शुरू की जाती है। वो कई तरह के जवाब नहीं दे पाते हैं। कभी किसी ने ये नहीं किया कि डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोगों को मीडिया वाले बुलाते हों या उनसे डिबेट करते हों या कराते हों, क्योंकि उन जैसे लोगों को झूठ से नहीं हराया जा सकता है। और सच की ये खासियत होती है कि जब झूठ पर दे मारा जाता है तो झूठ अपनी फितरत से क्योंकि मिट जाने के लिए बना है, तो झूठ तबाह और बर्बाद हो जाता है। तो चलिए इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नबी की जिंदगी के बारे में बात करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इस्लाम की शुरुआत कहाँ से हुई। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनको दुनिया में भेजा तो उनका मजहब क्या था? उनका मजहब इस्लाम था। लेकिन नबी की जिंदगी जानने के लिए अगर हम आदम अलैहिस्सलाम से शुरू करेंगे तो एक बहुत लंबी सीरत है जो हमें पहले जाननी और समझनी होगी। इसलिए इस सीरीज को हम शुरू करेंगे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, जिनके नसब में बहुत सारे अंबिया हैं और आपको पैगंबरों का वालिद यानी बाप कहा जाता है। आपके नसब में 3 साख बटती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग 2 ही साख को जानते हैं, बनु इसराइल और बनु इस्माइल। बनु इस्माइल उस साख को कहते हैं जो चलती है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से, और बनु इसराइल उस साख को कहते हैं जो शुरू होती है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से। बनु इसराइल में बहुत सारे अंबिया हैं, जबकि बनु इस्माइल में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद कोई पैगंबर नहीं है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा। बनु इसराइल में जबकि बहुत सारे अंबिया और रसूल हैं, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, बहुत सारे अंबिया इकराम बनु इसराइल में पैदा हुए। तो इस सीजन की शुरुआत हम करते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, जब वो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम और अपनी बीवी हाजरा को जंगल की वादियों में छोड़ कर जाते हैं। दोस्तों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को उस जंगल में छोड़ा जहां दूर दूर तक कोई बस्ती या इंसान नहीं थे। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अल्लाह का हुक्म था कि एक सहरा में जाकर वो अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ दे। ये भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक इम्तिहान था। इससे पहले भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कई इम्तिहान हो चुके थे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि ए नबी, हमने आपको कहाँ भेजा? एक तो ये फरमाया कि हमने आपको उम्मीहीन में भेजा, कि जो बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, जिनके पास कोई किताब नहीं थी। और दूसरी बात ये फरमाई कि ये पूरा जजीरा जो था ये पूरी तरह से खुली गुमराहियों में पड़ा हुआ था। और इसकी तफसीर में अगर हम जाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि अरब जो है वो 3 किस्म के थे। एक अरब हैं बाइदा, और दूसरे अरब हैं आरिबा, और तीसरे अरब हैं मुस्तारबा। याद रखिएगा, अरबों की 3 किस्में हैं तारीख में। एक अरब जो बाइदा हैं वो सबसे पहले अरबी जानने वाले और बोलने वाले थे। वो कौमें जो खत्म हो गई, जिनका नामो निशान भी बाकी नहीं है। अगर कुरान करीम में उनका जिक्र ना होता तो लोगों को ये पता भी ना चलता कि इस तरह की कुछ कौमें थी। जैसे कि पहली कौमों का अल्लाह ने जिक्र किया, कौम आद है, कौम समूद है, कौम साले है, कौम लूत है। ये सारी कौमें जो हैं मदीने के रास्ते में, मक्का के रास्ते में, और ये खैबर के रास्ते में, मदाइन के रास्ते में, और फिर आगे हम चले जाते हैं। कौम लूत जो थी वो आज जहां उर्दुन है, जिस मुल्क को आप उर्दुन कहते हैं, मान कहते हैं, और उसी जगह पर वो बहरे मैयत के नाम से आज भी वो जगह मौजूद है और वो वहीं पर आबाद थे। और ये वो अरब हैं जो मिट गए, खत्म हो गए पूरी तरह से, और उनकी नस्ल का एक भी बंदा नहीं बचा, क्योंकि अल्लाह ने उन कौमों को नेस्तो नाबूद कर दिया, यानी पूरी तरह से खत्म कर दिया। और दूसरे अरब जो हैं उनका नाम है मुस्तारबा।
मुस्तारबा के माने हैं कि जिन लोगों ने अरबी जबान दूसरे लोगों से सीखी, उनकी अपनी जबान अरबी नहीं थी। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब जो है वो आप से शुरू होकर सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम तक जाता है और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक। क्योंकि अगर आदम अलैहिस्सलाम से शुरुआत की जाए तो हमें इंसानियत की एक पूरी तारीख समझनी होगी और ये सीरीज बहुत लंबी हो जाएगी। आदम अलैहिस्सलाम से इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में हम दूसरी सीरीज में आपको बताने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह।